अरे भैया गोलगप्पे भी थोड़ा और तीखा डालो ना, देखो जरा भी तीखा नहीं है। इसमें तो आप जानते हैं ना कि मुझे कितना तीखा खाना पसंद है। डेली आपके यहाँ से गोलगप्पे खाती हूँ, फिर भी आप इतना सादा गोलगप्पा बना कर देते हैं मुझे। माफ करना बहन, ध्यान से हट गया। वो क्या है ना, बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाने आते हैं, लेकिन आपके जितना तीखा कोई नहीं खाता। इतना बोलकर गोलगप्पे वाला मनीषा के गोलगप्पे में लाल और हरी मिर्च भर भर कर डाल देता है और वो उसको गोलगप्पे खिलाता है। मनीषा के मुंह से सिसकारियां और आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन फिर भी वो इतना तीखा खा रही थी। थोड़ी देर में मनीषा गोलगप्पे खाकर अपने घर आ जाती है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो मनीषा खाने का पहला निवाला मुंह में डालकर कहती है, क्या माँ, कितना फीका खाना बनाया आपने। आप जानती है ना मुझे तीखा खाने की आदत है। जब तक 3-4 मिर्च ऊपर से चबा ना लूं तब तक मेरे मुंह में शांति नहीं मिलती। तुझे तीखा खाने की आदत है, हम लोगों को नहीं। अरे तेरे तीखे खाने की वजह से हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना जाने कैसी औलाद जन्मी है मैंने। हाँ तो आप लोग खाइए फीका खाना, मेरे बस की नहीं है फीका खाना। मैं जा रही हूँ मिर्च लेने, किसी को अगर चाहिए तो बता दो। मनीषा की बात सुनकर उसके घर वाले मुंह बनाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद मनीषा 8 से 10 हरी मिर्च लेकर आई और खाने के साथ खाने लगी। मनीषा की माँ काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तेरा क्या होगा। अरे यहाँ इतने ड्रामे हैं, कल को भगवान न करे तेरा ससुराल फीका खाना खाने वाला मिल गया तब क्या करेगी। कुछ नहीं माँ, जैसी हूँ मैं वैसी ही अपने ससुराल वालों को अपने रंग में ढाल लूंगी। देखना, अगर मेरा ससुराल फीका खाने वाला मिल गया ना तो मैं उन्हें तीखा खिला खिला कर उनकी आदत डलवा दूंगी मिर्च खाने की। ये तो समय बताएगा बेटा। इस तरह मनीषा अपनी माँ से खाने में तीखा डालने के लिए बहस करने लगती है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं और इन कुछ महीनों में मनीषा की शादी मुकेश नाम के एक लड़के से हो जाती है। मनीषा विदा होकर मुकेश के साथ उसके दरवाजे पर खड़ी होती है कि तभी उसकी सास सुमित्रा हाथों में आरती की थाली लिए कहती है, बहू अपने शुभ कदमों से इस कलश को अंदर गिराओ और माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की तरह अपनी कृपा बरसाओ। सास की इतनी मीठी बातें सुनकर मनीषा को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह मनीषा की पहली रसोई थी। मनीषा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपनी रसोई में जाती है। तभी मनीषा की सास किचन में आती है और अपनी बहू से कहती है, देखो बहू, पहली रसोई करने से पहले तुम्हें चूल्हे का पूजन करना चाहिए। क्या तुमने चूल्हे को पूजा? वैसे मुझे इस बारे में पता नहीं था माँ जी, लेकिन आपने कह दिया तो मैं चूल्हे को पूज देती हूँ। आप बस 2 मिनट रुकिए। इस तरह मनीषा पहले चूल्हे की आरती उतारती और उसकी पूजा करती। थोड़ी देर बाद सुमित्रा मनीषा को बताती है कि आज उसकी पहली रसोई में उसे क्या बनाना है। मनीषा अब सास के कहे अनुसार पूरी, शाही पनीर, खीर, पनीर पुलाव, जीरा राइस और भी तरह तरह का